हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो इंडिया। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की शिक्षा पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ के एमसीक्यू बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल फोर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी इनमें से कौन सा जनरल फोर्स है बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। देखो, कोई भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन या कोई भी फोर्स जो हमारे बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं बिजनेस को इम्पैक्ट करती है, कहीं ना कहीं उसे अफेक्ट करती है, राइट। जैसे आपकी गवर्नमेंट, ठीक है, आप गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपकी कंपनी को अफेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ आपसे पूछा गया कि जनरल फोर्स कौन सी है बिजनेस एनवायरनमेंट की। ठीक है, देखो, सप्लायर्स, कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स। ठीक है, इन्वेस्टर्स मेरी कंपनी से रिलेटेड है, वो मेरे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कस्टमर्स मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, सप्लायर भी मुझसे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्पेसिफिक है, जो जिन्हें मैं जानती हूँ, जिनसे मैं ये रिलेटेड है। ठीक है, बट गवर्नमेंट क्या है, जनरल है। हर ऑर्गेनाइजेशन, कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके लिए गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन उस पर इम्पैक्ट डालेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट सिर्फ मेरी इंडस्ट्री या मेरी ऑर्गेनाइजेशन पर इम्पैक्ट नहीं डालेगी, वो सारी ही ऑर्गेनाइजेशंस पर इम्पैक्ट डालेगी, राइट। और ये जो कस्टमर, सप्लायर और इन्वेस्टर्स हैं, ये सिर्फ मेरी कंपनी के लिए। क्यों? ये मेरे इन्वेस्टर्स हैं, मेरे सप्लायर हैं, मेरे कस्टमर हैं। तो ये हो जाते हैं स्पेसिफिक। और आपसे पूछा है जनरल, तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा, गवर्नमेंट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पेसिफिक फोर्सेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो, अभी आपसे जनरल फोर्स पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे स्पेसिफिक फोर्स पूछा है। ठीक है, तो स्पेसिफिक फोर्स कौन सी होती है। देखो, यहाँ पर गवर्नमेंट, कोर्ट, पार्लियामेंट, ये सारे क्या हैं, जनरल फोर्स हैं। ठीक है, ये सबको ही इम्पैक्ट करेंगे, सिर्फ मेरी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं। बट अगर मैं कोई एक प्रोडक्ट बना रही हूँ और दूसरी कंपनी भी मेरे जैसा ही प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली मुझसे रिलेट कर रही है, राइट। तो कॉम्पिटिटर क्या है, आपकी स्पेसिफिक फोर्स है। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी इनमें से कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, सबसे पहले तो वो डायनामिक है, कॉन्टीन्यूस बेसिस पे चेंज होता है। कोई भी न्यू पॉलिसी, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो वो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करती है और आपको उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। तो इट्स सो ऑब्वियस, जो चीज़ डायनामिक नेचर की है वो रिजिड नेचर की नहीं हो सकती। ठीक है, तो यही है जो बिजनेस एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, चेंजेस इन जीडीपी इज़ अ पार्ट ऑफ, यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें जो भी चेंज होता है, ये किसका पार्ट है। देखो, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं हो सकता। लीगल एनवायरनमेंट में लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं कि आपको अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको क्वालिटी का ध्यान रखना है। आप सिगरेट मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपको उसके ऊपर जो वार्निंग है वो लिखनी है। ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट जो सोसाइटी का हो जाता है पार्ट। लेकिन जीडीपी जो है ये आपके इकोनॉमी से रिलेट करती है, तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है, राइट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इक्वल पे टू मेल एंड फीमेल फॉर इक्वल वर्क कम्स अंडर डैश एनवायरनमेंट। मेल और फीमेल को इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए, इक्वल पे देना चाहिए, किस एनवायरनमेंट का पार्ट है, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल। देखो, एक कंपनी किसे कितनी सैलरी देगी ये उसका डिसीजन है। वो मेल को कितनी सैलरी देगी या फीमेल को कितनी सैलरी देगी ये उसका डिसीजन है। इस पर कोई कुछ नहीं कह सकता। बट हमारी सोसाइटी में हम ये कहते हैं कि हाँ, मेल और फीमेल को एक बराबर का दर्जा मिलना चाहिए और उन्हें एक जैसी सैलरी भी मिलनी चाहिए। तो ये आपका सोशल एनवायरनमेंट का डिसीजन है, राइट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस एनवायरनमेंट, इनमें से कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं है। देखो, लीगल एनवायरनमेंट होता है, सोशल एनवायरनमेंट भी होता है और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी होता है। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट में वही तो होगा जो बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। भाई, पॉलिटिक्स में कुछ चेंज होता है तो हमारे बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। सोसाइटी किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना बंद कर देती है तो हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। या लीगल एस्पेक्ट्स को ये आ जाते हैं कि आप ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ये हार्मफुल है या आपने इसमें क्वालिटी का ध्यान नहीं दिया, तो ये हमें इम्पैक्ट करेगा। बट साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ लीगल एनवायरनमेंट, यानी इनमें से कौन सा लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है। देखो, ऑप्शन 1 है बिस्मार्क ऑन ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। देखो, ये लीगल एनवायरनमेंट कहता है कि आप अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी चेक कराएंगे और उसके अकॉर्डिंग वो मार्क जो हम गवर्नमेंट ऑथराइज है कि बिस्मार्क अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पर है, इट मीन्स उसकी क्वालिटी सही है, राइट। तो ये हमें लीगल एनवायरनमेंट के थ्रू ही अपने प्रोडक्ट पर लगाना पड़ता है, क्वालिटी चेक कराना पड़ता है। ठीक है, मैंडेटरी वार्निंग ऑन सिगरेट के पैकेट्स पर जो वार्निंग होती है कि इट कॉज कैंसर, ठीक है, ये भी लीगल एनवायरनमेंट के तहत ही आप करते हो। बैन ऑन सेल ऑफ काउ मीट, ठीक है, इंडिया में काउ मीट बैन है। ठीक है, आप उसे सेल नहीं कर सकते हो, ये भी लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है। बट आरबीआई अलाउइंग
कमर्शियल बैंक्स टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट। आरबीआई ने कमर्शियल बैंक्स को कहा है कि वो अपने इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये आपका लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं, ये आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है, राइट। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लिबरलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन में आपने क्या किया था, आपने लिबरल किया था हर चीज़ को, आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को कम किया था। 1991 में जो पॉलिसी आई थी इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके बाद लिबरलाइजेशन आया था। आपने अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के प्रोसेसर्स को ईजी किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा गया कि इसका फीचर कौन सा नहीं है। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, बिल्कुल लिबरलाइजेशन में ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया गया था। सिंप्लीफाई किया गया था एक्सपोर्ट प्रोसीजर, जो पहले बहुत लेंदी हुआ करता था। ठीक है, रिड्यूस किया गया था पब्लिक सेक्टर का रोल, जहाँ पहले पूरी तरह पब्लिक सेक्टर ही हर चीज़ में डील करता था, अब वहाँ पर उस रोल को थोड़ा कम कर दिया गया था। तो ये तीनों ही फीचर्स हैं लिबरलाइजेशन के। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कौन सा इनका फीचर नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा कि ऐसा कोई सा भी नहीं है जो इनका फीचर ना हो। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डिड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टेक प्लेस इन इंडिया। इकोनॉमिक रिफॉर्म कब हुए थे, तो 1991 में हुए थे। आपका क्वेश्चन नंबर 11, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन मिनिमम वेज रेट बाय गवर्नमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज हुई है। क्यों इंक्रीज हुई है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि जो वेजेस हैं, यानी जो आप अपने एम्प्लॉयज़ को आप वेजेस दे रहे हैं, वो गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दिए हैं कि मिनिमम इतने तो आपको देने ही हैं। देखो, जब मैं अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी ज़्यादा दूंगी तो मैं उसे रिकवर भी कहाँ से करूँगी, मैं उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट से ही रिकवर करूँगी। मैं अपने प्रोडक्ट को कॉस्टली कर दूँगी, तभी मैं वर्कर्स को सैलरी भी ज़्यादा दे पाऊँगी, राइट। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये किसका एग्जाम्पल है, पॉलिटिकल डायमेंशन, लीगल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन और इकोनॉमिक डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ये इकोनॉमिक डायमेंशन का पार्ट है। ठीक है, आपकी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि मिनिमम वेज रेट ज़्यादा होने चाहिए, तो ये आपके इकोनॉमिक डायमेंशन का पार्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, अवेलेबिलिटी ऑफ नॉवेल्स ऑनलाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो, ऑनलाइन कोई भी चीज़ आ जाती है तो यानी टेक्नोलॉजी रिलेटेड आ जाती है, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, आपका टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन का। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ अर्बन मिडिल क्लास इज इंक्रीजिंग, विच बिजनेस डायमेंशन इज बिंग मैंशन इन द अबव स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि जो अर्बन मिडिल क्लास थी उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ पर ये कौन सा बिजनेस डायमेंशन है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा बिजनेस डायमेंशन का पार्ट है। ठीक, तो आपको बताना है इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल और लीगल। देखो, अगर इनकम बढ़ रही है तो वो आपका किसका पार्ट हो जाता है, वो आपका इकोनॉमिक डायमेंशन का पार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा फीचर है इनमें से। ठीक है, देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट अनप्रिडिक्टेबल होता है, अनसर्टेन होता है, राइट। आपको नहीं पता आने वाले टाइम में क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी कंट्री में, आपकी गवर्नमेंट क्या चेंजेस ले आने वाली है, या आपके कॉम्पिटिटर या आप टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आने वाला है। सब कुछ अनसर्टेन होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, प्लस रिलेट करता है आपसे कि उसमें कोई चेंज होगा तो आप पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे ही फीचर्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, तो ऑल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देखो, पहली स्टेटमेंट है फेस्टिवल एंड कल्चर्स आर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यानी फेस्टिवल्स और कल्चर हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि फेस्टिवल और कल्चर आपके सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो ये तो आपकी गलत हो गई। ठीक, नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कम्स अंडर लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट आपकी स्टेबल है, ये आपका लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है, नहीं ये आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है, राइट। नेक्स्ट है नोइंग बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मेशन। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को जान लेंगे, ठीक है, तो आपने अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को एक ओवरव्यू ले लिया कि हाँ ये चेंजेस आ सकते हैं, तो आपको पॉलिसी फॉर्मेशन ईजी हो जाएगा, उसमें मदद मिलेगी, आप एक अच्छी पॉलिसी बना पाएंगे, राइट। तो ये है आपकी करेक्ट स्टेटमेंट, सी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है। नेक्स्ट डी देखो क्या है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 2001, ये तो सीधे सीधे गलत है, 1991 में बनी थी। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा, नोइंग बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मेशन। कोई भी बिजनेस अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को थोड़ा भी समझ पाता है तो पॉलिसी अच्छी बना लेता है, जो उसके बिजनेस के लिए हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। देखो, डिसइन्वेस्टमेंट, ये वर्ड याद रखना, ये वर्ड इस टाइप के क्वेश्चन में आ जाता है तो आपको प्राइवेटाइजेशन से रिलेट करना है।
डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन का ही पार्ट है। प्राइवेटाइजेशन में ये हुआ था कि आप डिसइन्वेस्टमेंट करेंगी उन सेक्टर्स से जहाँ पर पब्लिक रोल ज़्यादा है, राइट। तो प्राइवेटाइजेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। का क्वेश्चन नंबर 17, डैश इज इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ता है। देखो ये तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ऑप्शन है आपके पास ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड सोशलाइजेशन। तो हमें पता है ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल होना यानी नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ना, यही आपका है। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18, HCL decides to open school for lesser privileged children is a dash dimension of business। यानी HCL जो एक कंपनी है उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्कूल्स खोलेंगे लेजर प्रिविलेज चिल्ड्रन, ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते जाना, ठीक है। तो ये किस टाइप का बिजनेस डायमेंशन है, ठीक है। देखो ये उन्होंने किसके लिए किया, ये उन्होंने सोसाइटी के लिए किया, तो ये सोशल डायमेंशन ऑफ बिजनेस है, राइट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसी चेंज बाय द गवर्नमेंट। यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होने से उसके ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी जो चेंज होती है उसके बाद इनमें से कौन सा ऐसा है जो इम्पैक्ट नहीं हो सकता। देखो गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होगी तो मोर डिमांडिंग कस्टमर्स हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट में भी चेंज हो सकता है, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दी कि हाँ आप इस कंट्री से टेक्नोलॉजीज ला सकते हो, या मार्केट ओरिएंटेशन भी हो सकता है, बट लेस कॉम्पिटिशन नहीं हो सकता, राइट। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ डीमोनेटाइजेशन ऑफ इंडिया। डीमोनेटाइजेशन जो 2016 में हुआ था 8 नवंबर को, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि इसका बेनिफिट नहीं है, तो यहाँ आपको इसकी एडवांटेज ढूंढनी है। सबसे पहले तो डीमोनेटाइजेशन ने क्या किया था, कंट्रोल की थी ब्लैक मनी, ठीक है, बहुत सारा काला धन निकल कर आया था, ठीक। डायरेक्ट टैक्स बहुत सारा कलेक्ट किया था, जिन लोगों के पास ब्लैक मनी थी उसे वाइट मनी करने के लिए उन्होंने जितना उन्होंने इतने टाइम तक टैक्स चुरा रखा था वो उन्होंने पे किया था, जो डायरेक्ट टैक्स काफ़ी आया था, ठीक। प्लस जिस ब्लैक मनी का इस्तेमाल करके टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही थी वो कंट्रोल हुई थी। बट डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुआ था, ठीक है, ये कहीं से भी इससे रिलेट नहीं करता, तो ये इसका बेनिफिट नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। इनमें से कौन सा डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट नहीं है, यानी इनके ऊपर डीमोनेटाइजेशन का प्रभाव ना हो। तो पहला है इंक्रीज इन बैंक डिपॉजिट। तो देखो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो बैंक में बहुत डिपॉजिट आए थे, लोग अपनी करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए ला रहे थे, तो बहुत डिपॉजिट्स हुए थे। बी है आपका डिक्लाइन इन कैश, कैश भी लोगों के पास कम हो गया था, है ना, क्योंकि आपके 2 करेंसी नोट ही खत्म हो गए थे तो कैश भी कम था। फॉल इन रियल एस्टेट प्राइस, उस टाइम पर रियल एस्टेट का प्राइस भी गिर गया था, क्यों, क्योंकि आपके हाथ में पैसे ही नहीं थे। तो यहाँ पूछा है क्या नहीं इम्पैक्ट डालता, तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे ही डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी नहीं है जो ना हो, तो ना ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फीचर ऑफ डीमोनेटाइजेशन। यानी इनमें से कौन सा डीमोनेटाइजेशन का फीचर नहीं है। देखो डीमोनेटाइजेशन से टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हुआ था, ठीक है, टैक्स लोगों ने अब देना शुरू किया था जो इतने टाइम से उन्होंने नहीं दिया था। कैशलेस इकोनॉमी हो गई थी, ठीक है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स करने लगे थे क्योंकि उनके पास कैश था ही नहीं, ठीक। प्रमोशन ऑफ ब्लैक मनी, डीमोनेटाइजेशन ने प्रमोट नहीं किया था ब्लैक मनी, बल्कि उन्होंने कंट्रोल किया था ब्लैक मनी, तो ये डीमोनेटाइजेशन का फीचर नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड लेबर इज टर्म्ड एज। फ्री फ्लो मतलब गुड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकती हैं, कैपिटल भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री, यानी आप दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हो, दूसरी कंट्री आपकी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकती है, लेबर एक जगह से दूसरी जगह जाकर काम कर सकते हैं, दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। तो ये सब किसका पार्ट है, ये सब है ग्लोबलाइजेशन का पार्ट, तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंज इन इंडियाज बिजनेस एनवायरमेंट इन 1991। यानी इनमें से कौन सा है, जब देखो 1991 में जब पॉलिसी आई थी, जो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आया था, उसकी वजह से क्या क्या रिस्पॉन्स या क्या क्या चेंजेस हुए थे। तो देखो उस टाइम पर जॉइंट वेंचर्स भी आए थे, ठीक है, जॉइंट वेंचर्स हुए थे। ब्रांड बिल्डिंग, जब बड़ी बड़ी कंपनीज आपकी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आपसे जुड़ रही हैं, तो ब्रांड बिल्डिंग भी हुई थी। कस्टमर फोकस, उस टाइम पे फोकस किया गया था कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाने पर, ठीक है। तो ऑल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा
कि बिजनेस एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट था वो इन तीनों ही टर्म्स में था, ठीक है, तीनों ही मैनेजरियल रिस्पॉन्स हैं उस टाइम के, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। दिल्ली गवर्नमेंट इम्पोजेस बैन ऑन यूज, स्टोरेज एंड सेल ऑफ प्लास्टिक बैग्स आफ्टर कंसिडरिंग इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, ठीक। तो आपसे पूछा गया है कि हाईलाइटेड गिवन स्टेटमेंट में कौन सा एनवायरनमेंट है, ठीक। देखो, दिल्ली गवर्नमेंट ने बैन किया किसको, प्लास्टिक बैग्स को। क्यों? क्योंकि ये आपके एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे थे, ये आपके एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे थे। तो आपसे पूछा गया है कि ये किस एनवायरनमेंट का पार्ट है। अभी हमने डिस्कस किया था कि सिगरेट के पैकेट के ऊपर जो हम लेबल करते हैं कि हाँ ये कैंसर का कारण बन सकता है, तो वो किसका पार्ट था, लीगल का, लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट था, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आप ज़रूरी हो जाती हैं, लीगल एस्पेक्ट्स में आती है कि आपको ये मैंडेटरी है, जो भी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड वर्क करिए उसे करना ही है। तो यहीं जो प्लास्टिक बैग्स का था, ठीक, प्लास्टिक बैग्स क्योंकि नेचर को हार्म कर रहे हैं, तो ये भी आपके लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है, लीगल एस्पेक्ट है जो आपको फॉलो करने ही है, ठीक। तो लीगल एनवायरनमेंट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंस नहीं बताता बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने की। देखो, अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ लेती हूँ तो उसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, कंपनी को बहुत सारे फ़ायदे मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा वो पॉइंट नहीं है। तो देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर आप समझते हो, आपको पता है कि इन फ्यूचर इस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो सकती है, तो मैं क्या करूँगी, उसे बनाना शुरू कर दूँगी। और अगर मैं पहली बंदी होंगी जो उसे बना रही होंगी, तो मुझे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज मीन्स पूरी जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं मेरे, उनके पास वो प्रोडक्ट ही नहीं है, सिर्फ मेरे पास है। तो आप सब जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो किससे परचेस करेंगे, वो मुझसे परचेस करेंगे, तो मुझे उसका एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हमें इंपॉर्टेंस बताता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर हमने अंडरस्टैंड कर लिया तो ये इंपॉर्टेंस हमें बता रहा है कि ये आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। हेल्प्स गेट अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, अगर आपको पता है कि इन फ्यूचर गवर्नमेंट ये पॉलिसी लाने वाली है या इस तरह से चेंजेस लाने वाली है या ये टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होने वाली है, तो उससे पहले ही मैं उस प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है वो रोक सकती हूँ और उस वार्निंग को समझ सकती हूँ कि इन फ्यूचर में उस चीज़ में और ज़्यादा इन्वेस्ट ना करूँ, ठीक है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंस बताता है बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने की, राइट। फिर है हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट आपने समझा थोड़ा भी कि इन फ्यूचर क्या क्या होने वाला है, तो आप पॉलिसीज़ भी उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर ये तीनों ही पॉइंट है जो इंपॉर्टेंस बताते हैं। बस एक बी पॉइंट है एलिमिनेशन ऑफ कॉम्पिटिशन, जो इंपॉर्टेंस नहीं बताता। देखो, आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ लिया, बट आप फिर भी कंपटीशन को इतनी जल्दी एलिमिनेट नहीं कर सकते बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, राइट। तो यहाँ पर ये इसकी इंपॉर्टेंस नहीं बताता। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, इनमें से कौन सा सोशल एनवायरनमेंट का एस्पेक्ट नहीं है। देखो, सोशल एनवायरनमेंट सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, रिचुअल्स, जो आपके रिचुअल्स हैं, एज कंपोजिशन, ठीक, ये सारे आपके सोसाइटी एनवायरनमेंट का पार्ट है। बट रूलिंग पार्टीज एटीट्यूड ये आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है, तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28। डीमोनेटाइजेशन लेड टू, डीमोनेटाइजेशन ने किस चीज़ को लीड किया था, मोर ट्रांसपेरेंसी। देखो, हर सब चीज़ क्लियर थी, किस पर्सन के पास कितने पैसे हैं, कितना बैंक में कैश है, कितना इन हैंड है, ये सब क्लियर हो चुका था। मोर ट्रांसपेरेंसी, मोर डिजिटल पेमेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स हो रही थी, ठीक है, क्योंकि कैश था नहीं तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ई पेमेंट्स कर रहे थे, ठीक। प्लस मोर इनकम डिक्लेरेशन, हमें पता लगा था कि कितनी कितनी इनकम किस किस पर्सन के पास है, तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा कि ये तीनों ही चीज़ें लेट की गई थी डीमोनेटाइजेशन के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 29। ओनली डैश इंडस्ट्रीज आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, सिर्फ इतनी ही इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रही। देखो, 1991 से पहले 8 थी इंडस्ट्रीज टोटल जो पब्लिक सेक्टर के पास थी, उसके बाद 1991 के बाद ये रहकर सिर्फ 3 रह गई हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। पिक द वर्ड वन आउट, पिक द मतलब इसमें आपको एक अलग चुनना है, इन चारों में से कौन सा एक है जो 3 से रिलेट नहीं करता। तो देखो, इंक्रीजिंग कंपटीशन बढ़ रहा है, उसके साथ साथ कस्टमर्स और भी ज़्यादा डिमांडिंग होते जा रहे हैं, टाइम टू टाइम आपको अपने एनवायरनमेंट में चेंज लाने की ज़रूरत हो जाती है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ कस्टमर, ठीक है। तो ये तीनों एक से रिलेट कर रहे हैं, बट ऑप्शन डी यहाँ देखिए, बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, ये इन तीनों से रिलेट नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।
एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर नहीं पढ़ रखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उसे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसे भी आप चेक कर सकते हैं।